हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम गुड़गांव की एक और यूनिवर्सिटी दैट इज जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को रिव्यू करेंगे। अगर आप गुड़गांव से ही एमबीए करना चाहते हैं तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी का कैंपस सोहना रोड में बना हुआ है। लगभग 60 एकड़ के एरिया में कैंपस बना है। सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डिसेंट है, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इसका प्लेसमेंट भी डिसेंट है? आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को देखते समय अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलेजेस में अप्लाई करने के डिस्काउंट कूपन्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम जीडी गोयनका के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2013 के एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी AIU अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। गुड़गांव सोना रोड में इसका कैंपस बना हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और कैंपस का जो एरिया है लगभग 60 एकड़ के एरिया में कैंपस बना है। सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इनके एमबीए प्रोग्राम की तो कुछ हाईलाइट्स इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिए हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं स्पेशलाइजेशन पे। तो यहां पर आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। आप मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, आईटी, सप्लाई चेन, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस, रिटेल, एग्री बिजनेस, फिनटेक, बिजनेस एनालिटिक्स, काफी सारे स्पेशलाइजेशन से आप यहां पर एमबीए कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स होने पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंट्रेंस दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो यहां पर आपको प्रोफाइल बेस पे यानी कि 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अपना खुद का एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको यहां से अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। उसके अलावा एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। फीस की बात करें तो यहां के एमबीए जर्नल यानी कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस की फीस लगभग 4,25,000 पर एनम की है, यानी कि लगभग आपका 9 लाख में यहां से एमबीए कंप्लीट होता है। 25,000 एडमिशन चार्जेस और 4,25,000 यहां की एनुअल फीस है। तो 9 लाख में लगभग आपका यहां से एमबीए कंप्लीट होगा। एमबीए अगर फिनटेक से करते हैं तो 4,50,000 की फीस है। बिजनेस एनालिटिक्स की फीस 5,25,000 पर एनम की है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की फीस लगभग 4 लाख की है। और एग्रीकल्चर बिजनेस से अगर आप एमबीए करते हैं तो 4,25,000 की फीस है। यानी कि ओवरऑल इनकी जो फीस है वो स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन डिफर करती है। और आपका एमबीए यहां पर ऑन एन एवरेज आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से करें लगभग 9 लाख की फीस में, 9 से 10 लाख की फीस में यहां से आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। एग्जाम 60 मिनट्स का होता है, 60 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और सही जवाब देने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक सही आंसर देने पे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप चाहें तो ये एग्जाम दे सकते हैं, इसके थ्रू आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट अगर आप ये एग्जाम नहीं देते हैं तो भी जीडी गोयनका में आपको आपके जो 10, 12 एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आपको एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है। ये हॉस्टल फीस है। हॉस्टल की काफी सारी कैटेगरीज हैं, बट आप ऑन एन एवरेज ले सकते हैं कि लगभग 2,75,000 पर एनम का यहां का हॉस्टल है। अगर हम बात करें तो आपको काफी सारे वैल्यू एड प्रोग्राम भी, सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं यहां पर। अगर आप एमबीए करते हैं, बिजनेस मॉडल्स फॉर स्टार्टअप्स, उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग फॉर बिजनेस डिसीजन विद पाइथन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद एमएस प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये कुछ इन्होंने स्पेशलाइजेशन वैल्यू एड सर्टिफिकेशन है जो आप यहां से कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स है। आप स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर फिट बैठते हैं, ग्रेजुएशन में 90% अबव मार्क्स है तो 100% की स्कॉलरशिप, उसके साथ 80 से 89% होने पे आपको 50% प्लस स्कॉलरशिप आई थिंक मिल जाती है कैट सीमेट के बेसिस पे। इसके अलावा कैट स्कॉलरशिप भी यहां से मिलती है। अगर हम बात करें तो और भी स्कॉलरशिप्स हैं तो सीयूईटी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है,
आर्ट्स स्कॉलरशिप है, हरियाणा डोमिसाइल है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और यहां पर कोविड वॉरियर्स की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही इजी है, जो कि लगभग 1000 रुपए का है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। 10 12 ग्रेजुएशन का स्कोर अपलोड करके, अगर एंट्रेंस दिया है तो उसका स्कोर अपलोड करके यहां पर अपना सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपको 1000 रुपीज भी ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ है, तो ये यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। इंडस्ट्री विजिट्स भी आपको मिलती हैं, हेवल्स, मारुति, यामा, वर्लपूल, एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनीज में आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स भी मिलती हैं अगर आप जीडी गोयनका से एमबीए करते हैं। अब आती है मेन बात प्लेसमेंट की। हाईएस्ट प्लेसमेंट अपना 21 लाख का और एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख का क्लेम करते हैं। तो 21 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट और 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। ये सभी रिक्रूटर्स हैं जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। फोर्टिस है, डेकाथलॉन है, गूगल है, आरटीसी है, तो काफी रिनाउंड कंपनीज हैं जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। देखिए, एक चीज आपको समझ लेनी है कि जीडी गोयनका गुड़गांव में सोहना रोड में है। 60 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। एमबीए लगभग आपका 9 लाख में, और अगर हम हॉस्टल देख रहे हैं तो हॉस्टल की फीस तो यहां पे ठीक ठाक है, लगभग 2,75,000 की फीस है। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए तो आप हॉस्टल के ले सकते हैं और 9 लाख रुपए फीस, यानी कि 14 लाख में आपका यहां से एमबीए कंप्लीट होता है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी लगभग 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करती है, बट यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 5 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि यहां के स्टूडेंट्स को 5 लाख तक का प्लेसमेंट मिलता है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम के लिए जो ओवरऑल प्लेसमेंट है वो लगभग 50% 50 to 55% का प्लेसमेंट है। तो आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चों को यहां से कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट मिल जाता है। अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपका एकेडमिक्स कैसे हैं, और आप किस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करना चाहते हैं, गुड़गांव से ही करना चाहते हैं या फिर गुड़गांव के बाहर के भी कॉलेजेस देख रहे हैं। तो ये सभी क्राइटेरियाज के बेसिस पे ही आप अपना एमबीए कॉलेज को डिसाइड कर सकते हैं। और आपके लिए आपके बेस्ट कॉलेज को डिसाइड करने में, फाइंड आउट करने में, सेलेक्ट करने में हम आपकी तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट लें, हमसे कनेक्ट करें, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।